दीपा आप शेयर कर देना, ठीक। हाँ जी। नमस्कार, राइजिंग स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अंशु वर्मा है। संध्या वेला के इस डिवाइन टाइम में एक बार फिर हम सब मिलकर अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है इनर चाइल्ड हीलिंग। इनर चाइल्ड हीलिंग हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है। लेकिन होता क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं, करवाते हैं, हम खुद भी करते हैं, बट किसी को भी इनर चाइल्ड हीलिंग का बेसिक मीनिंग पता ही नहीं है। एक मिनट, फोन था, सॉरी। हाँ, तो सबसे पहले हम 5 या 10 मिनट जानते हैं कि इनर चाइल्ड हीलिंग है क्या, है ना। और साथ में ये जानेंगे इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जब हम किसी चीज को पढ़ के, मतलब जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, साथ ही साथ आप उसकी स्लाइड शेयर कर रहे हैं, तो जब आप उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके माइंड में और ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, दीपा आप शेयर कर दीजिए। 1 मिनट, अच्छा आपको होस्ट नहीं है। एक, आप चैट पे मैसेज कर देते तो मैं पहले ही बना देती। और थैंक यू गीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सुंदर स्लाइड्स बनाने के लिए। हम सब लोग एक टीम है, टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू गीता। को स्पॉटलाइट पे लेते हैं। दीपा आप बता दीजिएगा जब स्लाइड शो कर दे, है ना। तो हम ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, मतलब एक अलग ग्रुप बना रहे हैं मेडिटेशन का, राइजिंग स्टार मेडिटेशन ग्रुप। तो उसमें हम लोग रात को 10:30 से लेकर 11:10 तक मेडिटेशन करवाएंगे। वीना मैम है, हमारी मेंटोर है, जो पहले भी काफी टाइम उन्होंने हमें मेडिटेशन करवाया। तो अब वो दोबारा से हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ही सिंपल मेडिटेशन करवाया जाएगा, आना पाना सती ध्यान। आना पाना सती ध्यान बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है, उस पे सिर्फ अपने आप आपको अपनी सांसों पे ध्यान लगाना है। लेकिन वो इतना ज्यादा पावरफुल है ना, मतलब ये गारंटी है, जो इंसान उसको 40 डेज कॉन्टिन्यूसली करता है ना, उसकी लाइफ चेंज होती होती है। हमारी डिप्रेशन में जो हमारे अवसाद है, डिप्रेशन है, जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं लोग, उनको फायदा होता है ना। उसके अलावा जो लोग रात को, जिनको नींद नहीं आती, पीसफुल नींद, हम चाहते हैं कि, जैसे हमने सुना होगा कि क्यों ना हम अपनी नींद को भी ध्यान बना दें। तो हमने ये रात को स्पेशली इसीलिए रखा है कि आप लोग मेडिटेशन करिए और रात को सो जाएं। तो उससे क्या होगा, मैजिक रॉक करेंगे। मैजिक रॉक करते तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अब मॉर्निंग में जब आप उठ के विजुअलाइज करते हैं ना, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कई गुना तेज हो जाती है। क्योंकि क्या होता है, दिन भर हमारा माइंड चले जा रहा है, घूमे जा रहा है, इधर उधर उधर उधर। बट लेकिन अगर रात को हम ध्यान करके सोते हैं ना, तो हमारा माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। थैंक यू पत्री जी, आपने हमें ये सिखाया है, और ये बुद्धा जी की बहुत ही सिंपल टेक्निक है। इसके बहुत ही सारे बेनिफिट्स है। तो ये तो है ही। उसके अलावा, मतलब इस ध्यान में आप सीधे अपनी सांसों के द्वारा भगवान से कनेक्ट होते हैं। और आपको एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट बताऊं, मैंने तो अपनी बहुत सारी विश मैनिफेस्ट की है। जब हम ध्यान करते हैं और जब हमारा माइंड शून्यता में जाता है ना, उस वक्त आप अपनी विश बोल दीजिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये हो गया है। तो मेरी तो बहुत ही सारी विश ऐसे मैनिफेस्ट हुई, क्योंकि जब शून्यता में आप जाते हैं ना, तो आप डायरेक्ट हायर लेवल भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो हमारे तो ग्रुप का नाम भी यही है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम भी यही है, राइजिंग स्टार मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन। और ना, मैनिफेस्टेशन के साथ साथ मेडिटेशन भी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हम अंदर से खाली होते हैं। क्या होता है, एक एक ये पूरा एक बाल्टी है भरी हुई, है ना, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है। अब आप उसमें क्या कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये हमारे सपनों की बात कर रही हूँ मैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। तो उससे अच्छा तो ये है ना, जब हम उस पूरी कीचड़ वाली बाल्टी को ऐसे पलट देंगे, खाली होंगे, और फिर जब हम अपनी अच्छी चीजें भरेंगे, तो वो कहीं गुना बढ़कर मैनिफेस्ट होगी। तो ये हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ये मेडिटेशन। ठीक है, I'm तो done. आप सब लोग जरूर जुड़िए हमारे साथ।
और आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। आपके ओवर थिंकिंग डिप्रेशन में जो लोग हैं उनको बहुत फायदा होगा, आप हायर लेवल से कनेक्ट होंगे और आपके सपने पूरे होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो हम लोग कल से ये स्टार्ट करेंगे। मैं मेडिटेशन का जो हमारा ग्रुप है वो सेपरेट है, हम कम्युनिटी में ऐड कर देंगे और आप लोग फिर उसमें ऐड ऑन हो जाइए। बट डेडिकेटेडली प्लीज वही लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करें जो मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेशन है आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनर चाइल्ड हीलिंग। नेक्स्ट कर दीजिए आप। दीपा इसको ठीक से थोड़ा सा, हाँ, देखिए आप लोग इसको ना बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इनर चाइल्ड क्या होता है? बेसिकली ये हमारे अंदर ही होता है, हम सबके अंदर एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। सच में आपके सपने बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होंगे अगर आप बच्चों की तरह नाचना गाना खेलना शुरू कर देंगे। तो इनर चाइल्ड बेसिकली होता क्या है? आपके अंदर क्या वह भावनात्मक हिस्सा, यानी कि वो इमोशनल हिस्सा जो बचपन की यादों, फीलिंग्स और एक्सपीरियंस को कैरी करता है। मतलब कि आपके मन में आज भी बहुत सारी बचपन की यादें हैं, फीलिंग्स हैं, उन सबको वो कैरी करके रखा है, जो आपके अंदर जो इनर चाइल्ड बैठा है, जो अभी भी प्यार, सुरक्षा और एक्सेप्टेंस चाहता है। हम लोग क्या होता है, हम लोग चाहते हैं ना कि भाई दूसरा हमें प्यार करे, दूसरा हमें सुरक्षा दे, दूसरे हमें एक्सेप्ट करे। बट होता क्या है कि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए दूसरे लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दिस इज द ओनली रीजन। जब इनर चाइल्ड हर्ट होता है, छोटी छोटी हमारे अंदर जो बच्चा है ना छोटा सा बैठा हुआ, हमें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, हम हर्ट होते हैं, हम ओवर थिंकिंग करते हैं, एंजाइटी होती है, हमें ये डर लगता है कि हमें कोई रिजेक्ट ना कर दे, और हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, हम लोग ऐसा सोचते हैं ना, हम अपने कामों को भी टालते रहते हैं। तो ये सब भी हमारे इनर चाइल्ड, जब हम अपने उसको मतलब प्रेज नहीं करते, उसको प्यार नहीं करते, तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में आती हैं। हम ट्रस्ट इशू, जब हमारा इनर चाइल्ड है वो किसी पे इजीली ट्रस्ट नहीं कर पाता, बार बार वही नेगेटिव पैटर्न्स होते रहते हैं। मान लीजिए आप अपनी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स में, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। क्या होता है कि मैं अपना भी एग्जांपल दूंगी और किसी और का भी। नेगेटिव पैटर्न्स हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं। नेगेटिव पैटर्न्स क्या होते हैं? जैसे कि अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मान लीजिए हमारे साथ कोई है, उनके उन्होंने फर्स्ट जॉब की, तो उनकी ना उनके बॉस से नहीं बनी, फिर उन्होंने वो छोड़ दी। फिर उन्होंने सेकंड जॉब की, फिर उनकी उनके बॉस से फिर नहीं बनी, मतलब कुछ दिन बहुत अच्छा रहा, फिर उन्होंने वो उसको ड्रॉप कर दिया। फिर तीसरी जॉब पकड़ी, फिर उनके साथ भी वही सिचुएशन आ रही है। और अब जैसे इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअसली हमारी लाइफ में या उनकी लाइफ में नेगेटिव पैटर्न्स चले आ रहे हैं। मान लीजिए कि आपकी किसी से बनती नहीं है, अगर आपकी सास से खटपट है ना, तो आपकी जो आने वाली बहू है उससे भी खटपट होगी। हमारे रिलेशनशिप जो है ना हर किसी से ऐसे ही होंगे, क्योंकि हमारे जो नेगेटिव पैटर्न्स पहले से चले आ रहे हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। तो फाइनली हमें क्या करना है, उनको ब्रेक करना है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ कि हमें अपनी मम्मी, मान लीजिए मैं हूँ, मान लीजिए मुझे अपनी मम्मी से डर लगता था, क्योंकि मेरी मम्मी को उनकी मम्मी से डर लगता था। अब मेरी बेटी भी मुझसे डरती है। एक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो ये पैटर्न चला आ रहा है, तो हमें उसको ब्रेक करना है। हमें, अगर मैं उसको ब्रेक ऐसे करूंगी कि मैं अपनी बेटी इसकी फ्रेंड बन के रहूंगी, तो हमारे साथ यही होता है और वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाएगी। तो हमारी लाइफ में कुछ पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। उसको हमें अपने इनर चाइल्ड को प्यार करके उन पैटर्न्स को ब्रेक करना है। नेक्स्ट। नेक्स्ट है इनर चाइल्ड हीलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग के ये बेनिफिट्स होते हैं, जो हमारे इमोशनल हीलिंग होती है, हमारे अंदर जो पुराने दर्द हैं, गिल्ट है, फियर है, धीरे धीरे वो सब रिलीज होने लगते हैं। दूसरा, हमारा सेल्फ लव बढ़ाता है, हम खुद को एक्सेप्ट और प्यार करना सीखते हैं, यानी कि हम खुद से प्यार करना सीखते हैं, हम अपनी केयर करना सीखते हैं, हम अपनी रेस्पेक्ट करना सीखते हैं, हम खुद को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। कई लोग ये भी बोल देते हैं कि भाई सेल्फ लव
ये शी इज द सेल्फिश, मतलब सेल्फ लव को ना कई लोग सेल्फिश भी बना देते हैं, ये सेल्फिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। हम भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं, हमें अपने शरीर से, अपनी आत्मा से खुद को प्यार करना चाहिए, यही सेल्फ लव है। इनर चाइल्ड हीलिंग के और क्या बेनिफिट्स है? हमारे माइंड को शांत करता है, हमारी एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, ये सब कम करता है। चौथा, हमारे जब हम इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे होते हैं। एक बार किसी ने ये क्वेश्चन पूछा कि मैम मेरे ना हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते, तो वो इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आप ना खुद से प्यार नहीं करते। हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, एनर्जी चेंज होगी, आपके हस्बैंड आपसे प्यार करने लग जाएंगे, बट क्या होगा? जब आप ग्रैटिट्यूड बंद कर देंगे ना, फिर आप उसी पैटर्न पे चले आएंगे। इसलिए हमें खुद से प्यार करना है। पूरा ब्रह्मांड सब कुछ हमारे अंदर है। जब हम खुद से प्यार करने लग जाएंगे ना, तो पूरी दुनिया हमें प्यार करने लग जाएगी। नेक्स्ट, इनर चाइल्ड हीलिंग से और क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हम खुद को वर्दी मानते हैं, कैपेबल महसूस करते हैं। हमारी लाइफ में ना बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी, हमारे मम्मी पापा भी कई बार बोलते हैं तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकते, तेरे बस की नहीं है, तुम किसी काबिल नहीं हो, ये भी कई बार बच्चों से बोला जाता है ना। तो जब हम सेल्फ लव करते हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, तो हम अपने आप को वर्दी महसूस करते हैं, कैपेबल महसूस करते हैं कि हाँ, आई कैन डू एनीथिंग। जैसे कि मिरर में देख के ना बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, आई एम द विनर, आई एम द विनर, तो फाइनली कहीं ना कहीं वो चीज लाइफ में आ ही जाती है। फिर ये नेगेटिव पैटर्न्स, ये तो मैंने आपको बताया ही, समझाया ना, तो यही है। फिर नेक्स्ट, इनर पीस मिलती है जब हम खुद से कनेक्ट होते हैं ना, क्योंकि हम भगवान के सबसे प्यारे बच्चे हैं, तो अंदर से एक बहुत ही प्यारी शांति मिलनी शुरू हो जाती है। अंदर से हल्कापन और फ्री महसूस करते हैं। मैनिफेस्टेशन आसान होता है जब अंदर के ब्लॉकेज हील होते हैं, डिजायर जल्दी पूरी होती है। हमारा मैनिफेस्टेशन, मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरी लाइफ में ऐसे कितने सारे एग्जांपल हैं। जब हम सेल्फ लव करते हैं ना और इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, तो अपने आप ही मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है। किसी के पास पैसा आ रहा है, किसी का वेट कम हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। इसलिए ये लाइफ का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने आप ही मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी, क्योंकि भगवान ने हमें बनाया है खुद से प्यार करने के लिए। जब हम खुद से प्यार करेंगे, खुश होंगे, तो हमारी मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली पूरी होने लग जाएगी। नेक्स्ट, अब आज मैं आपको यही करवाने जा रही हूँ, मेडिटेशन, इनर चाइल्ड विजुअलाइजेशन करके उसको हील करें, यही मैं आपको करवाऊंगी अभी अपने तरीके से। फिर हम जर्नलिंग, अपने बचपन के दर्द को लिखकर रिलीज करें। जो हमारे बचपन में हमारे साथ जो भी सारी चीजें हुई है ना, ये भी एक टेक्निक है, उन सबको रिलीज करेंगे, अभी हम करेंगे। और नेक्स्ट है एफर्मेशन, खुद से प्यार करें, खुद से प्यार करें, खुद से बात करें जैसे एक बच्चे से करते हैं, इस तरीके से कि मेरा प्यारा बाबू, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। कुछ नहीं तो सिंपल, जब आप मिरर में देखे तो हमेशा बोले थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू अंशु, आई लव यू। आप इस तरीके से बोलेंगे ना, तब भी आप खुद से, अपनी सोल से कनेक्ट होंगे। ठीक है। और मैं आपको नेक्स्ट, आप निकालना, आप होपोनो, ये भी हम एक बहुत जल्दी सेशन रखेंगे, होपोनो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप खुद से बोलते हैं ना, तो आई एम सॉरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमने और बहुत सारे लोगों ने हमारे अंदर जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ना, उसको हर्ट किया है, तो इसलिए हम आई एम सॉरी बोलते हैं, मुझे माफ कर दो बोलते हैं। और थैंक यू हम इसलिए बोलते हैं अपने इनर चाइल्ड से, क्योंकि कुछ भी हुआ, लेकिन हमारे साथ हमारा बच्चा, हमारी सोल हमारे साथ है। और आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अपनी अपनी सोल से, अपनी आत्मा से, अपनी इनर चाइल्ड से। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इनर चाइल्ड हीलिंग जो होती है वो धीरे धीरे होती है। इमोशंस आना नॉर्मल है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आपने एक दिन मिरर में टॉक की, एक दिन मेडिटेशन किया और बस खत्म, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली आपको ये लगातार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब आपकी हीलिंग होती है। किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि मैम किसी हीलर का नंबर दीजिए। मैं आपको सच बताऊं, यू आर द बेस्ट हीलर इन द वर्ल्ड। आप बेस्ट हीलर हो, आपको किसी हीलर की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये होपोनो कीजिए, ये इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी। मैं अभी ये बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर रही हूँ, धीरे धीरे करके आपके साथ और शेयरिंग करूंगी। थैंक यू दीपा। आई थिंक हो गया, ये कंप्लीट है ना? ये लास्ट है। ठीक है, फिर आप इसको स्क्रीन शेयर आप बंद कर दीजिए।
चलिए अब सब लोग नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। हम कुछ रिलीजिंग करेंगे, उसके बाद फिर हम मेडिटेशन करेंगे। काफी सारे लोग यहाँ पे नए भी होंगे, तो मैं आपको टेक्निक बताती हूँ। आप अपनी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक कुछ ऐसी सिचुएशंस याद कीजिए जब आपको किसी ने हर्ट किया हो। और अगर आपको वो चीजें नहीं भी याद आई हैं, नहीं याद आ रही हो, तो आप वो चीजें भी लिख सकते हो। अभी भी आप अगर हर्ट हो रहे हो, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया आपके साथ जो आपको नहीं पसंद है ना, तो अब हम इसकी करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगी, आप लिखिएगा। अगर किसी को कुछ शेयर करना हो तो आप उस पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, चैट पे। मैं अनुराधा मैम आपको भी को होस्ट बना रही हूँ, आप भी शेयर कीजिएगा। रितु मैम आ गए क्या? चलो गीता, मैंने आपको भी बना दिया। हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैं बचपन में कैसे हर्ट हुई, मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग अपना लिखिएगा, फिर हम इसको बताएंगे कि रिलीजिंग कैसे करनी है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप लूज पेपर ले लीजिएगा। हमें रजिस्टर पे नहीं लिखना है, या रजिस्टर का पेपर फाड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें इसको बर्निंग एक्सरसाइज की करनी है। बर्निंग एक्सरसाइज का मतलब होता है, ये कैथारसिस होता है। क्रिश्चियनिटी में बोलते हैं इसको अपनी विचारों की उल्टी करना। समझे, मतलब थोड़ा सा अजीब वर्ड है, बट दिस इज ट्रू। अगर आपके पास ब्लैक कलर का पेन है तो दी बेस्ट है, नहीं है तो आप ब्लू से भी लिख सकते हैं। अब मैं अपने पॉइंट्स लिख रही हूँ, आप लोग भी शेयर कीजिएगा। मैं कबूल करती हूँ कि कई बार, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और हम मास एनर्जी में कर रहे हैं, आप सबकी रिलीजिंग होनी ही होनी है, तो प्लीज दिल से कीजिएगा। मैं कबूल करती हूँ कि कई बार लोगों ने बचपन में मुझे बेवकूफ कहा, और मैंने मान लिया। हालांकि वो उनके लिए मजाक था कि तुम तो हो ही ऐसी, तुम तो हो ही ऐसी, बट उनको नहीं पता एक छोटे बच्चे के दिल पे क्या असर पड़ता है। तो आप अपना याद कीजिएगा, आपके साथ क्या हुआ। मैं कबूल करती हूँ कि बचपन में मुझे बहुत बार समझा नहीं गया, मतलब मैं अपने दिल की बात नहीं कह पाई, मुझे समझा नहीं गया, और इग्नोर किया गया। जैसे आप लोग बच्चे अपनी छोटी छोटी बातें बोलते थे ना, हम लोग तो अब बहुत अवेयर हो गए हैं। मेरी बेटी जब बोलती है ना, पहले मैं सुनती नहीं थी, फिर मुझे अपना याद आया इस ग्रैटिट्यूड जर्नी में कि अरे ये तो मैं वही चीज कर रही हूँ। फिर मैं अब उस, जब मेरी बेटी बात करती है, मैं सब कुछ छोड़ के पहले उसकी बात सुनती हूँ कि वो क्या कह रही है। बहुत जरूरी है, बच्चों की सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो रही है। मैं बता रही हूँ और आप लोग लिखते जाइएगा, याद कीजिए पुराने टाइम पे। अगर आपको पर्टिकुलर कोई किस्सा याद आ रहा है, अगर आपको पर्टिकुलर किसी का नाम याद आ रहा है, तो वो भी लिखिए। मैं कबूल करती हूँ कि कई बार मुझे रिजेक्शन का दर्द मिला। मतलब स्कूल में होता है ना, टीचर्स के साथ, कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो नहीं किया, तो रिजेक्ट किया गया ना बच्चों को कई बार। मैं मानती हूँ या मैं कबूल करती हूँ कि बहुत बार
मुझे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। जो मुझे नहीं मिला। याद कीजिए आप अपनी लाइफ में, बचपन में क्या होता है, 7 साल तक तो बच्चों का सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड ही चल रहा है, उसकी आत्मा ही चल रही है। तो उसका कॉन्शियस माइंड तो है नहीं। बट माँ बाप सोचते हैं कि अरे ये क्या सुन रहा है, इसको कुछ नहीं चल रहा, बट असली में वही उसका उसके जीवन की नींव है। जो हम उससे बोलते, सुनते, सोचते हैं ना, मतलब वो सब कुछ वही उसके माइंड की फीडिंग हो रही है हमेशा के लिए। मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बार बस दूसरों को खुश करने में लगी रही, मतलब अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा कि दूसरों को कैसे खुश करते हैं। मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत बार खुद को मैंने दोषी ठहराया, गिल्टी मतलब महसूस करवाया कि मैं तो किसी काबिल ही नहीं हूँ। हम लोग कई बार सोचते थे ना बचपन में, याद कीजिए, कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। किसी ने भी बोल दिया ना तुम नालायक हो, तो हमने भी मान लिया। मतलब उसने तो बोला ही, हम जैसे छोटे बच्चे से हमने भी वो चीज एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हाँ हम ऐसे हैं। तो वो लिखिए, आज वो सारी जो अपने अंदर कूड़ा है ना, वो सब निकाल दीजिए। किसी ने बोल दिया कि भाई तुम तो ना बड़ी मोटी हो। बचपन में बच्चे गोलू मोलू होते हैं। और कोई बोलते हैं, जैसे मेरी, अभी मुझे नाम याद आ रहा है, मेरी एक दूर के रिश्ते की मौसी, तुम तो बड़ी मोटी हो गई हो। और मुझे वो बात इतनी हर्ट हो गई, फिर मैं पतली होने में लग गई। मतलब मैं प्रूव होने में लग गई कि मुझे उनको प्रूव करना है। मैं पतली भी हो गई, लेकिन अपने लिए नहीं, मतलब उनके लिए, कि मुझे उनको प्रूव करना है। कितनी छोटी छोटी सी बातें हैं। तो इसको भी लिखिए कि मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत बार दूसरों के लिए खुद को प्रूव करना पड़ा। बहुत सारे लोग हो रहे होंगे जिनको रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, वो सब ना लिख दीजिए पेपर पे। ये आपकी क्लिंजिंग हो रही है, मेंटल क्लिंजिंग बोलते हैं इसको। मैं मानती हूँ कि बचपन में मैं दूसरों से, कि काश कोई तो बोले कि तुम अच्छी हो, हमेशा दूसरों से अप्रिसिएशन ढूंढते हैं। आज बहुत सारे लोग है ना, या बहुत सारी लेडीज बोलती है कि यार मैं इतना अच्छा घर का काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, बट मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता। क्योंकि आपको बचपन में किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। तो सच्चाई तो यह कि कोई नहीं आएगा अप्रिशिएट करने के लिए। अच्छा खाना बनाओ, अच्छा काम करो, वेल डन। शीशे में देख के खुद को बोलो कि यू आर गुड, वेरी गुड, ऐसे बोलो। अब हम 2-3 पॉइंट्स और लिखेंगे, फिर हम क्लिनजिंग मेडिटेशन करेंगे। आई होप आप लोगों के 10-12 पॉइंट्स तो हो ही गए होंगे। बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, गिल्टी में आ रहे हो, सब कर डालो, लिख डालो, लिख डालो। खाली करो खुद को। हमारे गुरुजी भी कहते हैं ऊपर जाने से पहले ना खाली होके जाना है। आई नो सुनीता मैम, मैं आपको देख रही हूँ। इट्स रियली अ गुड थिंग। आप अपना ये निकालो, बाहर निकालो, लिखिए। इस सेशन के बाद भी लिखिएगा। खाली होके जाना है हमें भगवान जी के पास। रोना आ रहा है, रोइए, खूब तेज तेज रोइए, कोई बात नहीं। बट इसके बाद जो रिलैक्स और आपको सुकून मिलेगा ना, वो मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा लगेगा। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बार
खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाई। हम दूसरों से बोलते हैं कि भाई ये हमें एक्सेप्ट नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता है, ये वैसे नहीं करता, क्योंकि हमने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया। मैं मानती हूँ कि बहुत बार मैं बस दूसरों से प्यार चाहती थी। खुद से नहीं प्यार मांगा हमने, खुद से प्यार ही नहीं किया। मम्मी पापा ने डांटा तो दूसरों से प्यार किया, फिर दूसरों से भी लात पड़ी क्योंकि हमने खुद से प्यार नहीं किया। लिख डाली, आज सब कुछ लिख डालिए। मैं मानती हूँ कि बहुत बार मैंने अपने अंदर ही अपने दर्द को दबा दिया। मैं कह ही नहीं पाई अपनी बातें। आप ये भी लिख सकते हो कि मैं मानती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ, उनका नाम भी लिख सकते हैं, गलत किया और मैं चुपचाप सहती रही, चुपचाप सह गई, किसी से कह भी नहीं पाई। मैं मानती हूँ कि बहुत बार मैंने खुद को ब्लेम किया। हाँ, कि मैं खुद को भी बोला ना मैंने कि मैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, खुद को भी मैंने बहुत बार ब्लेम किया है ना। और कई बार तो हम लोगों ने गुस्से में, जब लड़ाई होती थी बचपन में या ये, कई बार खुद को भी हर्ट किया है। बहुत सारे लोग हैं, है ना, कि खुद को भी कभी गुस्से में हाथ मार दिया, कभी कुछ कर दिया। कई लोग तो ऐसे भी होते, सर मार दिया, हुआ तो होगा कहीं ना कहीं, या अपना हाथ ही झटक दिया, सब लिख डालिए। मैंने बहुत बार। हाँ, अभी मैं मैसेज पढ़ती हूँ। आप सब लोगों को हिंट तो बहुत मिल गया होगा। लोग पागलपन भी कहते हैं, मैंने नाम दिया, पहले वो जिसने प्रभु को पा लिया, हमेशा अपने आप में गिल्ट फील किया। हाँ, बिल्कुल। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बार खुद को हर्ट किया। आप सब अनोखे नहीं, हमने भी कभी हाथ मार दिया, कभी कुछ कभी कुछ। आपको पता है, कल भी मैंने एक बात इंपॉर्टेंट बोली थी, अगर आप सब लोग इस बात को समझे कि ग्रैटिट्यूड आपको करना नहीं पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड अंदर से होगा अगर आप हीलिंग करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पे हील, ग्रो और शाइन कर रहे हैं। जब आपकी हीलिंग हो जाएगी ना, आप खुद ब खुद ग्रैटिट्यूड करोगे। चाहे आप 3 घंटे बैठ के ग्रैटिट्यूड लिख लो, कुछ फायदा नहीं है। जब आपकी हीलिंग होगी ना, अंदर से आप खाली होगे ना। देखो, अभी मेरे गूज बम्स आ रहे हैं आपको बताते हुए। जब आपकी हीलिंग होगी, अंदर से खाली होगे, जब भगवान से कनेक्ट होगे, तो अपने दिल से आपके ग्रैटिट्यूड निकलेगा। मैं परसों गुरुद्वारे जा रही थी, मैं जाती हूँ हफ्ते में एक दिन सेवा करने, सैटरडे संडे में से। उस दिन मैंने होपोनो किया अपने लिए, मतलब खुद के लिए। आप यकीन मानोगे, हर एक चीज को, चाहे वो रास्ते में पेड़ पौधे थे, चाहे मेट्रो थी, चाहे कोई भी लोग थे, आसमान थे, जो भी कुछ मिल रहा था ना, धरती माता, जल देवता, वायु देवता, सब अपने आप ही निकल रहा था, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा खुश थी ना अपनी हीलिंग करके। इसीलिए मैं आप सबको बोल रही हूँ, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट, कि ग्रैटिट्यूड के साथ साथ हीलिंग पे भी फोकस करें। हाँ, आज तक बहुत सारे लोग सेल्फ लव को पहचान नहीं पाए। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ। वैसे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा, जैसे अभी मैम थी। ठीक है, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसमें कोई ना, हमें हमें कोई वो नहीं मिल रहा, तमगे नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो जिसके अंदर से जो निकल रहा है ना, उसको निकाल दो। बट मैं आपको प्रोसेस समझा देती हूँ जो आपको क्लास के बाद करना है। इस तरीके से आप पेपर को टीयर आउट कीजिए।
इस तरीके से बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े, और किसी भी मिट्टी की प्याली या जो भी ऐसा कोई बर्तन जो आप लोग नहीं यूज़ करते हो, वो आपको लेना है। उसमें ये पेपर डालना है, कपूर डाल दीजिए या कुछ भी डाल दीजिए और जला के आपको बोलना है। आप सब लोग प्लीज़ नोट कर लीजिए जो मैं बता रही हूँ लाइन। थैंक यू अग्नि देवता, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेने के लिए जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। थैंक यू अग्नि देवता, उन सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को लेने के लिए जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और अग्नि देवता को आपको देखते हुए बोलना है, ठीक है? और नेक्स्ट लाइन आप लिखिए, थैंक यू अग्नि देवता, मुझे वो सारी पॉज़िटिव एनर्जीज़ देने के लिए जिनकी मुझे ज़रूरत है। आपको ये 2 लाइनें कंटीन्यूअसली बोलते रहना है, ठीक है? और फ़ील करना है, क्योंकि अग्नि देवता जो सूर्य ये होते हैं ना, बहुत ही पावन होते हैं, हमारी सारी नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर ले लेते हैं। हम हवन करते हैं तब भी घर में कितनी गुड फीलिंग आती है ना, वाइब्रेशंस आती है, गुड फीलिंग वाइब्रेशंस, वो इसीलिए आती है। तो हम अपनी रिलीजिंग कर रहे हैं। तो जब फिर से मैं बता देती हूँ, थैंक यू अग्नि देवता, मेरी वो सारी नेगेटिव एनर्जीज लेने के लिए जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। थैंक यू अग्नि देवता, मुझे वो सारी पॉजिटिव एनर्जीज देने के लिए जिनकी मुझे ज़रूरत है। आप इस प्रैक्टिस को हर एक लाइफ में, अपनी लाइफ के हर एक एरिया में, जिन-जिन की लाइफ में अभी भी चैलेंजेस है ना, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है। आपकी लाइफ में कोई चैलेंजिंग पर्सन होगा, है ना? उसके बारे में भी आप लिखिए, उसको बर्न कीजिए। आपको बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगेगा। या आपकी लाइफ में कोई हेल्थ चैलेंज है, तो हम बोलते हैं ना बार-बार, मेरे सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द, आपको बोलना नहीं है, चुपचाप लिखिए, बर्न कीजिए, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारी लाइफ में चाहे हेल्थ है, चाहे मनी है, चाहे रिलेशनशिप है, जितने भी चैलेंजेस है ना, वो हर एक चीज़ नेगेटिव एनर्जीज़ है। अगर वो नेगेटिव एनर्जी नहीं हो ना, तो हम पूरी तरीके से संपूर्ण है, संपन्न है। तो हम अपनी हर एक चीज़ को इस तरीके से आप बर्निंग कीजिए, दिस इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। ठीक है? ये किसी का क्वेश्चन है कि यार मिट्टी में भी दबा सकते हैं। नहीं, नहीं, मिट्टी अच्छा, मिट्टी में तो बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको करना भी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, फ्लश आउट कर दीजिए, छोटे-छोटे टुकड़े करके जल देवता को बोल दीजिए कि थैंक यू जल देवता, मेरी वो सारी नेगेटिव एनर्जीज़ लेने के लिए जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। बट द बेस्ट ऑप्शन इज़ बर्निंग, सबसे अच्छा, क्योंकि अग्नि देवता सारी चीज़ों को, नेगेटिव एनर्जीज़ को बहुत आसानी से जला के भस्म कर देते हैं, ठीक है? इसलिए ये प्रैक्टिस है। और उसके बाद, ये करने के बाद आप थोड़ा-सा सॉल्ट लीजिएगा, ठीक है? अगर सॉल्ट ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नॉर्मल सोप से अपने, ऐसे जैसे हम हैंड वॉश करते हैं ना, हैंड वॉश कीजिएगा सॉल्ट से, और उसके बाद फिर अपना, मतलब ये क्लींजिंग हो गई हमारी, ठीक है? फ्लश आउट कीजिएगा। सॉइल में तो बिल्कुल नहीं दबाना है, सॉइल में तो हम वो चीज़ें दबाते हैं, हाँ, बिल्कुल अनुराधा मैम, थैंक यू। कि ग्रो हो सकता है, ये आपकी जो फीलिंग है ना, वो वापस आ जाएगी। और सॉइल में तो हम लोग अपने ड्रीम्स लिख के कई बार दबाते हैं, क्योंकि वो जैसे-जैसे वो पेड़ बढ़ रहा है, कुछ भी बढ़ रहा है, तो वो वापस, मतलब उग रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो हमें तो घटाना है, खत्म करना है। ठीक है? चलिए अब हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। गीता, आप म्यूज़िक लगा सकते हैं, आपने अभी शेयर किया, हाँ अदरवाइज़ हम लोग स्टार्ट मैं करते लगा दूंगी। मैं पहले लगा हैं। देती हूँ। मैं ना दोबारा से जॉइन कर रही हूँ, अभी मेरे कॉल आया था, मुझे ना अपनी आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं दोबारा से जॉइन करती हूँ। ये लाइव भी शायद बंद हो गया मुझे लग रहा है। अच्छा, नहीं, लाइव चल रहा है। मैं दोबारा वो से जॉइन कर, 1 मिनट अंशु, आप होस्ट हो ना, तो आप लीव करोगे तो सब ये बंद हो जाएगा, तो आप होस्ट बना दीजिए, दीपा को बना दीजिए। नहीं, ठीक है, वॉइस ठीक ठीक आ गई। है, ओके। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, आप म्यूजिक शेयर कर सकते हो तो करो। सब लोग एकदम सीधे बैठ जाओ, हम लोग अपनी आत्मा से, अपने आप से मिलने जा रहे हैं, ठीक है? एकदम बिल्कुल प्योरिटी से, संध्या वेला के इस टाइम में बिल्कुल प्योरिटी से, शांत मन से कनेक्ट होइए। आज आपकी ऐसी हीलिंग हो रही है ना, कि आपका मन एकदम शांति सुकून से भर रहा है। ये अपने मन में इंटेंशन डालिए कि आज तो मेरी बहुत अच्छी हीलिंग होने वाली है। कमर एकदम सीधी, आंखें बंद, थोड़ी देर के लिए ऐसी जगह बैठ जाएं जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे।
आई होप वो सारा प्रोसेस भी सबको समझ में आ गया होगा, है ना? कमर जो होती है ना, बैकबोन, चाहे आप किसी का टेक ले लीजिए, लेकिन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी बैकबोन है ना, वो सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट होती है, इसलिए हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए। एक लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें और जाने दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें और जाने दें। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लें, होल्ड करें और जाने दें। अब महसूस करें कि आपका शरीर ढीला होता जा रहा है। आपका सर बिल्कुल रिलैक्स। आपकी आंखें रिलैक्स। आपका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स। आपकी गर्दन, आपके कंधे रिलैक्स। आपका चेस्ट एरिया बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। आपका पेट रिलैक्स। वर्ड को बिल्कुल फोकस करें, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स करते जाएं। आपके प्राइवेट पार्ट्स रिलैक्स। आपके हिप्स रिलैक्स। आपके थाइज और घुटने बिल्कुल रिलैक्स। आपके काफ मसल्स, आपके एंकल पार्ट्स सब बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आपकी पूरी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। आपकी हर एक सांस के साथ आप और गहराई में आते जा रहे हैं। अब मन ही मन कहे अपने आप से, मैं सुरक्षित हूं, मैं शांत हूं, मैं अपने आप के साथ हूं, मैं अपनी आत्मा के साथ हूं, मैं खुद के साथ हूं। अब
अपने मन में अपने बचपन की एक तस्वीर लाए, अपने छोटे वाले बाल स्वरूप को अपने सामने रखे। विजुलाइज करें। यह आपका छोटा रूप है, यह आपका बच्चा है। इसको देखें, यह क्या कर रहा है। उसके चेहरे के भाव को देखें। क्या वह खुश है या उदास है। धीरे धीरे प्यार से उसके पास जाएं। ये आपकी आत्मा है, आपका इनर चाइल्ड, आपका सोल। आप इससे पूरी तरह से कनेक्ट हो गए हैं। आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए हैं। अब धीरे धीरे से उसका हाथ पकड़े और अपने गले लगा ले और उसे महसूस कराएं कि अब वह अकेला नहीं है। उसको बोले, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम सेफ हो। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी। अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दे, बह जाने दे। थोड़ा सा और छू। महसूस करें कि आपके ऊपर से बहुत ही फाइन गोल्डन लाइट आ रही है। वह लाइट धीरे धीरे आपके और आपके इनर चाइल्ड पर गिर रही है। यह गोल्डन लाइट ब्रह्मांड का दिव्य प्रकाश है जो आपको हील करने आया है। यह लाइट हर दर्द, आपके हर चिंता, हर घबराहट और आपके सारे पुराने घावों को हील कर रहा है। महसूस करें कि आपका दिल हल्का और हल्का होता जा रहा है।
आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। आपकी एनर्जी क्लीन हो रही है। और यह डिवाइन हीलिंग लाइट आपके और आपके इनर चाइल्ड के पूरे शरीर में फैलती जा रही है। आप शांति महसूस कर रहे हैं। आप सुकून महसूस कर रहे हैं। ब्रह्मांड की इस डिवाइन हीलिंग लाइट से आपका शरीर और आपका इनर चाइल्ड की बॉडी पूरी तरह से भर गई है। अब अपने इनर चाइल्ड से पूछे, बताओ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें किस बात का दर्द है? तुम क्या चाहते हो? आप उससे पूछते रहें। यह बच्चा आपकी सोल है। यह बच्चा आपके पास आपके हर प्रश्न का जवाब देने आया है। पूछिए, क्या चाहिए? जो भी आंसर आए उसको एक्सेप्ट करें। आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है। अब आपके जीवन में जिन लोगों से आपको दर्द मिला है उन्हें इमेजिन करें और धीरे से कहें, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं खुद को भी माफ करती हूँ। मैं खुद को भी माफ करती हूँ। मैं अब इस दर्द को छोड़ रही हूँ। मैं अब इस दर्द को छोड़ रही हूँ। मैं अपने सारी नकारात्मक भावनाओं को जाने देने को तैयार हूँ। हे प्रभु, मैं अपनी सारी नकारात्मक भावनाओं को जाने देने के लिए तैयार हूँ। और महसूस करें कि आपकी सारी भारी एनर्जी, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है।
अब अपने इनर चाइल्ड से प्यार से कहिए, बहुत खास हो, तुम बहुत खास हो, तुम डिजर्विंग हो, तुम प्यार के योग्य हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मजबूत हो, सब कुछ अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। महसूस करें कि आपका इनर चाइल्ड अब पूरी तरह से खुश है, मुस्कुरा रहा है, आप उसको प्यार कर रहे हैं और वो आपको प्यार कर रहा है। अब अपने इनर चाइल्ड को छोटा और छोटा होता हुआ महसूस करें और इमेजिन करें कि वो धीरे धीरे आपके दिल में समाता जा रहा है। अब आप और आपका इनर चाइल्ड एक हो गया है। अब खुद से कहें, मैं पूर्ण हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्यार किए जाने योग्य हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है। महसूस करें कि आप और आपका इनर चाइल्ड पूरी तरह से हील हो गया है। अब अपना ध्यान अपनी सांसों पर वापस लाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपने इनर चाइल्ड से मिलवाने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। अब अपने हाथों को अपने ब्रह्मांड, अपने क्राउन चक्रा पर लाएं। भगवान का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं पद्मों पदम भाग्यशाली हूँ। मैं भगवान की सबसे प्यारी बच्ची हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ। मैं शांत हूँ। मैं खुश हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब यूनिवर्स को सिग्नल दे अबंडेंस पोज में।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे ब्रह्मांड। मैं इस पूरे ब्रह्मांड की सारी अच्छाइयों और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं खुली और ग्रहणशील हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अपने हाथों को अपने चेहरे पर लाएं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलें और अपने हाथों को अपने पूरे शरीर पर घुमाते हुए ध्यान से वापस बाहर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एवरीवन। सब लोग पानी पी लीजिए प्लीज, क्योंकि हाई थैंक यू मैम, एनर्जी बहुत होती अच्छा है। लगा। बहुत मजा आ बढ़िया गया, कर रहे मजा आ गया। मैम, यू आर मैजिक, थैंक यू यू आर अंशु जी। मैजिक। हो। लवली All मैजिक। words Thank are you. magic. Thank you, ma'am. बहुत Your बढ़िया। actions are magic. You are full Thank you of so much. magic. You made us magic. Thank you, thank you, thank you. यू Thank you, Anshu Magic, ma'am. Thank you. magical. मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया, इन्हें चाइल्ड से मुलाकात बहुत मजा आ गया। आप सबसे Thank मेरी you, ma'am. Thank you. जब भी आप सबका मन करे, वैसे भी हम लोगों को ये सारी जो प्रैक्टिसेस होती है, जो हीलिंग्स होती है, हमें 21 डेज या 40 डेज कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है। तो और वैसे भी जब भी हमारा मन कभी उदास हो, लो वाइब्रेशन में हो, तो ये मेडिटेशन जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, लव यू ऑल। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ब्लेसिंग्स का। रितु मैम आ गए हैं। हाँ रितु मैम, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। हाँ जी, हाँ जी, दो हाँ मिनट जी, के लिए गीता। रुक जाइए। हाँ गीता है। हाँ जी, सबसे पहले हाँ सभी जी, को मैं नाम नमस्कार। बताती हूँ। हाँ जी। राम कौर जी हैं, और स्मृति, वो स्मृति विद वेदिका। अगर इनमें से कोई भी तो प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। सुरेखा पाटिल, सुरेखा पाटिल जी, आई थिंक मैंने देखा था शायद। है कोई इनसे हैंड रेज किसी को? अगर कोई भी है इनमें से जिनका नाम अनाउंस राजेश, राजेश भाई, राजेश जी तो हैं आई थिंक, है ना? हाँ जी। तो उनको स्पॉटलाइट पे ले लीजिए, उनको अनम्यूट। नहीं, वो नहीं है। अगर इनमें से कोई भी है तो प्लीज हैंड रेस कर मैं नाम लीजिए। फिर से बता देती हूँ। राम कौर, स्मृति विद वेदिका, सुरेखा पाटिल, राजेश फेल, ग्रीस सोनी, रचना भार्गव्य। रचना मैम है, मैंने अभी देखा है। हाँ जी, रचना मैम आप हैंड रेस कर लीजिएगा। हाँ जी, मैं स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। हाँ जी, रितु मैम स्टार्ट कर हाँ दीजिए। जी, हाँ हाँ, हम बहुत ही। हाँ जी, आप सभी इनको प्यार से ब्लेसिंग दीजिएगा। प्लीज ब्लेसिंग के समय रुकिया कीजिएगा, क्योंकि हमारी ब्लेसिंग हमेशा देने से पूरी होती है। तो आज हम बहुत ही प्यार से सब मिलके रचना मैम को दिव्य प्रकाश और हाई एनर्जी से ब्लेसिंग भेजेंगे। तो रचना मैम, आपको तो पता है कि आपने लेने के भाव से रखना है। तो सभी देने का ऐसे करके इस मुद्रा में रखेंगे हाथ। तो पहले सभी रचना मैम की हेल्थ के बारे। रचना मैम का शरीर शक्ति, संतुलन और नई ऊर्जा से भर गया है प्रभु, और ये पूरी तरह हर सांस के साथ स्वस्थ और मजबूत महसूस कर रही हैं। इनका मन शांत, आनंद, ठहराव, स्पष्टता
और आत्मविश्वास से भर गया है प्रभु। अब इनके अंदर इनकी एनर्जी अब पूरी हेल्दी, खुश और चमकदार हो गई है प्रभु। इनके रिलेशनशिप में, इनके सभी रिश्तों में प्रेम, समझ, आदर, सम्मान लगातार बह रहा है। और जहां भी ये जा रही हैं वहां खुशी और पॉजिटिविटी फैलाती जा रही हैं प्रभु। और मनी में, इनके जीवन में अबंडेंस अवसर और सफलताएं बहुत ही आसानी और सहजता से लगातार आ रही हैं प्रभु, लगातार आ रही हैं। रचना जी का हर दिन इनके लिए नई संभावनाएं और तरक्की, उन्नति के रास्ते खोल रहा है प्रभु। ये धन, संतुलन, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती ही जा रही हैं, बढ़ती ही जा रही हैं प्रभु। लक्ष्मी माँ की कृपा इन पर हमेशा और लगातार बरस रही है। हर दिन इनके लिए रोशनी, शांति और कृतज्ञता से भरा हुआ है प्रभु। ये भीतर और बाहर दोनों तरफ से बड़ी ही खुश हैं, बड़ी ही आनंदित हैं प्रभु। और यूनिवर्स की कृपा इन पे हमेशा और लगातार बनी हुई है, लगातार बनी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु। रचना जी, अब आप अपना कोई भी सुंदर सपना जिसको आप पूरा चाहते हैं करना, उसके लिए 30 सेकंड के लिए बहुत ही उसको मैनिफेस्ट कीजिए प्यार से। वो पूरा हो गया है तो सभी हम इनको भर भर के ब्लेसिंग भेजेंगे। हाँ जी। सब लोग प्लीज मन से ब्लेसिंग दीजिएगा मैम को। जब हम मन से देते हैं ना तो हमारे पास भी मन से ही आती है ना, तो दिल हाँ, से प्यार से। ये तो है, जितनी आप ब्लेसिंग देंगे वापस कई गुना लौट के आपके पास आएगी। वाव, वाव, रचना जी के सारे सुंदर प्रभु सपने पूरे मजा हो आ गए गया, हैं। मजा आ के गया। सारे इनके सपने पूरे सारे काम इनके समय पर आसानी से और पूरे हो बड़े गए हो रहे हैं। हैं। Thank you, Lord. वाव, वाव प्रभु, इनके सुंदर सपने पूरे हो गए हैं। ये सारे काम Really सही divine. समय पर बहुत ही आसानी से और शुभ शुभ हो रहे हैं। ये अपना सुंदर सपना पूरा होने पर ग्रुप के आपका सपना पूरा आनंदित होकर ये शेयर करती है अपने परिवार वालों के साथ। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। वाओ, वाओ, थैंक यू, थैंक यू। भर भर के आपके जीवन में खुशी और खुशखबरियां भर भर के आ रही है। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके जीवन में खुशी अभी हम एक दूसरे को मैजिक डस्ट देंगे, फिर सेशन ओवर करेंगे। और थैंक यू रचना मैम, आप हमेशा क्लास में आते हो। लव यू सो मच। आप सच में वैसे बहुत सुंदर हो और इतने प्यारे, दिल से भी सुंदर हो, चेहरे से भी सुंदर हो। भगवान ने भरपूर सुंदरता दी आपको। थैंक यू एवरीवन। सब लोग अपना नाम ब्लेसिंग लिस्ट में जरूर ऐड ऑन करवाइए, खुद कीजिए। वैसे पिन मैसेज है तो आराम से आप इजीली ऐड ऑन कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे मिरेकल्स हुए जिन्होंने ब्लेसिंग्स, हम जब इतने मास एनर्जी में देते हैं ना तो वो सपने पूरे होते ही होते हैं, है ना। तो हाँ, अब हम लोग बिल्कुल। एक दूसरे, और कल भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है अमृता मैम के साथ। हम लोग तो सब खूब इंजॉय करते हैं, कल भी खूब इंजॉय करने वाले हैं, है ना, संध्या वेला के डिवाइन टाइम में। चलिए अब हम लोग एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देते हैं, फिर सेशन ओवर करते हैं। हाँ और जी। सब लोग प्लीज सभी हमारे के सुंदर सपने, इस ग्रुप के सभी मेंबर के सुंदर सपने पूरे हो रहे हैं। सभी का शरीर, शक्ति, संतुलन और नई ऊर्जा से भर गया है। सब राजा रानी के इस साथ आत्मिक ग्रुप व्यक्ति स्वस्थ और मस्त होता जा रहा है। मन में शांति, ठहराव, आत्मविश्वास, स्पष्टता से भरता ही जा रहा है सभी का मन। सभी के रिलेशनशिप, सभी के रिश्ते, समझ, आदर,
काम लगातार रह रहा है और मनी में भी जीवन में अबंडेंस अवसर और सफलताएं बहुत ही आसानी से आ रही हैं। माँ की यूनिवर्स की कृपा के मेंबरों को लगातार बरस रही है, लगातार बरस रही है। उन्नति के रास्ते खुलते ही जा रहे हैं। अबंडेंस में पैसों की बरसात हो रही है, सभी के ऊपर पैसा तो बरस रहा है। थैंक यू प्रभु, इतनी अबंडेंस देने के लिए शुक्रिया 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 शुक्रिया। so much everyone for joining. Thank you. Love you all. Same